बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो कि अमूमन हर एक यूज़र को करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स के मैं कुछ सॉल्यूशंस बताने लगा हूँ। वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होने वाली है, एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलता है कि मैं अगर सपोज कर लें कोई यूएसबी लगाई हुई है और उस यूएसबी को जब मैं ओपन करता हूँ, जैसे देखें ये मेरी यूएसबी 117 जीबी ये डाटा फिल है, सिर्फ 642 एमबी फ्री है। तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ देखें मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा सिवाय एक फ़ोल्डर के। इसमें हालांकि 117 जीबी डाटा है, कुछ भी ये शो ना करे या सिर्फ या शॉर्टकट समटाइम शो कर रही हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ ऊपर सर्च बार में आ जाना है। यहाँ सर्च बार में जाके आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्टैटिक प्रेस करना है। जैसे ही आप स्टैटिक करके या आप एंटर करेंगे तो ये देखें आपके पास जितनी भी इसमें फाइल्स हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। तो अगर यूएसबी में आपका कोई इंतहाई अहम डाटा था और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि यूएसबी का सिर्फ 2 KB का कहीं शॉर्टकट आ गया और आपकी यूएसबी का सारा डाटा वायरस की वजह से हाइड हो गया, तो आप सिंपल इस तरह करके उसमें से अपनी सारी फाइलें जो भी रिक्वायर्ड फाइल है आप यहाँ से सर्च करके अपनी यहाँ से शो कर सकते हैं। देखिए मेरी इस यूएसबी में इतनी ज़्यादा फाइल्स थी जो कि अब मेरी सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही हैं। मुझे जो चाहिए होगी मैं यहाँ से कॉपी करके कहीं डेस्कटॉप वगैरह पे ले जाऊँगा। तो ये तो एक पहला प्रॉब्लम था, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरा प्रॉब्लम, अगर हम लोग यहाँ पर वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने विंडो आर से रन में जाके विन वर्ड लिख के यहाँ वर्ड की फाइल ओपन कर दी और इस वर्ड की फाइल में बाज़ आपके पास ये जो सारे का सारा रिबन है ये गायब हो जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर ये रिबन गायब हो गया, आप काम कर रहे थे, यहाँ आपको रिबन शो नहीं हो रहा। तो अगर ये रिबन आपको यहाँ शो ना हो रहा हो, काम करते हुए गायब हो जाए, तो आपने सिंपल यहाँ पर इसके साथ आना है। ये एक ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसके साथ जब क्लिक करेंगे तो नीचे देखें मिनिमाइज द रिबन, ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आपका रिबन यहाँ से गायब नहीं होगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जो कि अक्सर हमें फेस करना पड़ता है। इसके साथ ही हमें एक तीसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि यहाँ पर देखें आपके पास ये यहाँ जो शो हो रहा है यहाँ पर, ये आपको यहाँ मार्जिन्स शो करने के लिए जो आपका वर्टिकल रूलर है वो यहाँ शो नहीं हो रहा, या जो स्क्रॉल बार है जिसके ज़रिए से हम अपने लेफ़्ट मार्जिन्स या जो टॉप के मार्जिन्स हैं वो सेट करते हैं, तो ये टॉप के मार्जिन सेट करवाने वाला यहाँ ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अगर ये इस तरह करके गायब हो जाए तो फिर आप इसको किस तरह से लेकर आते हैं वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, ऑफिस बटन में आ जाना है। ऑफिस बटन में यहाँ वर्ड ऑप्शंस हैं, वर्ड ऑप्शंस में यहाँ डिस्प्ले पे आ जाए। डिस्प्ले में देखेंगे यहाँ अनचेक है, शो वाइड स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ चेक लगाना है। आपने यहाँ जैसे चेक लगाया आपने ओके करना है और अब देखें यहाँ पर आपका ये शो हो गया। यहाँ से पकड़ के आप अपने मार्जिन अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है जो कि हमें अक्सर फेस करना पड़ता है। चौथा प्रॉब्लम, अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र में, और आप एक नई टैब ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ इस प्लस पे क्लिक करते हैं और आपकी टैब ऐड हो जाती है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ। आपने कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी प्रेस करते जाएं, देखेंगे आपके पास जितनी भी टैब्स हैं ये यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। तो इस तरह करके आप अपना ये टैब्स ऐड करने का जो प्रॉब्लम है इस तरह से दूर कर सकते हैं। सिमिलरली पांचवा प्रॉब्लम, हमें बाज़ बहुत सी टैब्स हैं, हमें वन बाय वन वो क्लोज करनी होती हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल के साथ W प्रेस करना है। कंट्रोल W करते जाएंगे, वो टैब्स आपकी सीक्वेंस में क्लोज होती जाएंगी। इस तरह करके आप अपने टैब्स को क्लोज भी कर लेते हैं। अब छठा जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि हमें इन टैब्स में स्विच करना पड़ता है सम टाइम। लेट्स सपोज देखेंगे मैंने यहाँ पर काफ़ी टैब्स ओपन कर ली हुई हैं, तो अब मुझे इन टैब्स में कहीं पर मूव करवाना है, स्विच करना है। तो अगर तो मैं यहाँ पीछे हूँ और मैं यहाँ चाह रहा हूँ ये आगे मेरा कर्सर मूव करे,
तो जब आपने आगे मूव करवाना है तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ टैब का बटन प्रेस करना है। कंट्रोल टैब करते जाएं, देखेंगे आपकी यहाँ पर स्विच होती जाएगी। तो कितना शॉर्टकट तरीका है। अगर आपको ये पीछे की तरफ मूव करवाना है, लेट्स सपोज कि ये जो स्विचिंग है आप यहाँ से तो फॉरवर्ड जा रहे हैं, अब आप बैकवर्ड आना चाह रहे हैं, तो फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाएं। कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे, देखें आप पीछे की तरफ भी यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं कंट्रोल टैब के साथ, और अगर पीछे आना चाहें कंट्रोल शिफ्ट टैब के साथ आएँ तो यहाँ से आप इस तरह करके स्विच कर सकते हैं। इसके साथ सातवां यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि बाज़ का हमने देखना हो कितनी विंडोज़ ओपन है और हमें किस विंडो में जाना है। तो आपने कंट्रोल आल्ट और टैब का बटन प्रेस करना है। देखें यहाँ आपके पास सारी जितनी विंडोज़ ओपन है, आप जिसमें जाना चाह रहे हैं आपने वहाँ ला के सिर्फ छोड़ना है, और आपने छोड़ना है तो वहाँ पर आपका वो जो विंडो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इस तरह करके कंट्रोल आल्ट और टैब की मदद से जितनी भी ओपन विंडोज़ हैं वो सारी की सारी आपके पास आ जाएंगी। आपको जिसमें भी मूव करके वहाँ पर स्टे करना हो आप उसको ओके कर सकते हैं। आठवां प्रॉब्लम है, अगर आप काम कर रहे हैं और आप डेस्कटॉप पे जाना चाह रहे हैं, विंडो के साथ डी का बटन प्रेस करें। विंडो डी करेंगे तो आपके पास देखें डेस्कटॉप आ जाएगा डायरेक्ट। नाम है कि अगर आप तो मेरे पास यहाँ पर फोल्डर या फाइल क्रिएट की हुई है, उसको मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ शॉर्टकट से। सपोज कर लें ये मेरे पास SST7 लिखा हुआ है, इसको मैं रीनेम करूँगा कैसे, मैं राइट क्लिक करता हूँ फिर जाके ये नीचे रीनेम का ऑप्शन आता है। तो ऐसा नहीं करना, सिंपल इसके ऊपर आपने F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करें तो ये देखें रीनेम हो सकता है। तो आप SST7 लिख दें, 776 लिख दें, एंटर करें तो आपकी फाइल या फोल्डर को रीनेम किया जा सकता है। उसका हमें फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, तो आप राइट क्लिक करते हैं और फिर न्यू पे जाते हैं, न्यू के बाद फोल्डर क्रिएट करते हैं। इस तरह करके आप फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया मेरा फोल्डर यहाँ क्रिएट हो गया। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स रख सकता हूँ। एंटर किया तो अब मेरा ये जो फोल्डर है वो यहाँ से क्रिएट हो चुका है। इसी तरह कि अगर आप अपनी फाइल को लॉक लगाना चाह रहे हैं, वर्ड की फाइल थी, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, तो सिंपल आपने क्या करना है, वर्ड की फाइल को ओपन करना है और यहाँ से ऑफिस बटन में आ जाए। यहाँ पर आपके पास प्रिपेयर का ऑप्शन है, प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, इसको क्लिक करके यहाँ पासवर्ड लगा लें जो भी आपने सेट करना है। मैंने यहाँ से 1 2 3 पासवर्ड लगा के ओके किया, फिर वो कहेगा इसको री एंटर करें, मैंने री एंटर करके ओके कर दिया। अब मेरी फाइल को पासवर्ड लग गया। मैं ज़रा इस फाइल को सेव कर लूँ, मैं डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया, वो कह रहा है वहाँ ऑलरेडी इस नाम की पड़ी हुई है, मैंने खैर उसको रिप्लेस कर दिया। अब जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखें मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 की ये फाइल आ गई। मैं इस फाइल को अगर ओपन करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो अब ये मेरी फाइल है वो लॉक्ड है। वो कहेगा जी पासवर्ड आप इसका दें फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैंने 1 2 3 पासवर्ड लिखा, ओके किया, तो अब यहाँ से देखें मेरी वो फाइल ओपन होगी। इसी तरह पावर पॉइंट और एक्सेल की फाइल को भी सेम ऑफिस बटन में से जाके आप लॉक कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है कि जितनी भी वीडियो मैंने अभी आपसे शेयर की है इसमें आपको काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।